ग्राम सभाओं में आवास और शौचालय की विकास की योजना जो सरकार के द्वारा चलाई गई, काफ़ी ग्राम सभा में सुधार का स्थिति लाया गया। लेकिन आपको मैं लेकर के चलता हूं खंड विकास मिठौरा। देखिए, आवास का एक मॉडल घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मॉडल बना के रखा गया है। ये मॉडल फ्लैट है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे ही बनवाना है। ऐसे घर बनवाने के लिए सरकार जनता को 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए जनता को मुहैया कराती है। 1,20,000 में इतना बड़ा घर बनाने का सरकार का योजना है। लेकिन अब एक विषय ये बनता है कि 1,20,000 रुपये में ये बगल में जो हमारे घर है ये बन जा रहा है। तो खंड विकास मिठौरा के ग्राम सभा नक्शा बक्सा के प्राथमिक विद्यालय की तरफ मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, ये हमारे बगल में खंड विकास मिठौरा अंतर्गत ग्राम सभा नक्शा बक्सा के प्राथमिक विद्यालय पे दिव्यांग शौचालय बन रहा है। इस दिव्यांग शौचालय का कुल एरिया आउट टू आउट अगर देखा जाएगा तो 5 फीट बाई 5 फीट का होगा। ये 5 फीट बाई 5 फीट का एरिया का दिव्यांग शौचालय बनाने के लिए इस पे सरकारी धन कितना सेंशन हो रहा है जान रहे हैं? 99,000 कुछ रुपया एक बार सेंशन हो रहा है और 67,000 कुछ रुपया एक बार सेंशन हो रहा है। यानी कि इस पे देखा जाए तो 1,66,000 रुपया इस पे खाली मटेरियल के लिए उपलब्ध कराया गया है और 8,000 कुछ रुपया इस पे मजदूरी खर्चा किया गया है। लम सब मिला करके 72-75,000 रुपये, 1,75,000 रुपये इस दिव्यांग शौचालय पे खर्चा हो रहा है। अब इसके संबंध में कुछ ग्रामीणों ने जिला अधिकारी महाराजगंज को प्रार्थना पत्र दिया कि ये इतना बड़ा अनियमितता है और खाली बात यही नहीं है और क्या क्या इनके साथ हुआ है और ग्राम सभा के विकास कार्यों से ये ग्राम सभा नक्शा बक्सा के क्षुब्ध ग्रामवासी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। आइए मैं बताता हूँ कि ग्राम सभा नक्शा बक्सा में क्या हुआ और इन लोगों से जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ यादव है। मैं ग्राम सभा नक्शा बक्सा का रहने वाला हूँ। जी दशरथ यादव जी, आप लोग कुछ 2-3 बिंदु पे जिला अधिकारी महाराजगंज को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं नोटरी बना के। जी, ये क्या हो गया आपके ग्राम सभा में कि 4 बार से एक ही प्रधान को आप लोग जीता भी रहे हैं और उसकी शिकायत भी कर रहे हैं? इसी की वजह है कि जो प्रधान सीधे घोटाला के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा, जो कि 1 रुपये के काम को सीधे 10 रुपये निकाल लेते हैं। जो भी जांच के लिए हम लोग प्रार्थना पत्र देते हैं उसका कोई सुनवाई नहीं होती है। जो कि पूर्व के दौर में इतनी जो ग्राम सभा नक्शा बक्सा में दिव्यांग शौचालय है जिसकी आप लोग खुद देखे हैं, जिसकी लागत लमसम 15-20 हज़ार में हो जाना चाहिए। जो कि सरकार हमको शौचालय में 12,000 रुपये देती है और दिव्यांग शौचालय के लिए 1,80,000 रुपये दी है। जो कि भी शौचालय पर साफ सफाई भी नहीं है और बनवाने की बात अलग है। न टाइल लगा हुआ है न कुछ न कहूँ। और प्रधान द्वारा अगर हम लोग कोई काम के विकास के लिए बात करते हैं वो दबंगई पेश आते हैं। इसीलिए हम आप लोग से और सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे ग्राम सभा का कुशलतापूर्वक जांच कराया जाए। तो आपके ग्राम सभा का जांच हो। आपका कहना है कि ये जो शौचालय बना हुआ है इस पे कुछ भारी अनियमितता है, बहुत ज़्यादा अनियमितता पाया गया और इसी के साथ साथ स्नान घर बना है जो कि हमारे यहाँ छठ घाट पे बना हुआ है। अच्छा, हाँ, उसका भी यही दशा है। वो कितने एरिया में बना होगा? वही मांग चलिए 8x8 का होगा। 8x8 का कितना पैसा सेंशन हुआ उसपे? उसमें 68,000 हुआ है। 1,29,000 1,29,000 रुपया हुआ है सामग्री के नाम पे हुआ। जो कि उसमें नल गड़ाने के लिए पब्लिक 150 चंदा दी हुई है। अच्छा, हाँ, नल चंदे से गड़ा हुआ है। अच्छा, और किन किन बिंदुओं पे आप लोगों ने जांच लगवाया? और एक ग्राम सभा नक्शा बक्सा के टिकलैया टोला है। अच्छा, जो कि इनके 20 साल के प्रधानी के कार्यकाल में वह एक ईटा का रोड़ी तक नहीं रखा गया है। इसकी वजह है कि प्रधान जी के खिलाफ जो प्रतंडी लड़ते हैं उसी ग्राम सभा के इसी के टेंशन के लेकर वहाँ काम नहीं कराते हैं। हाँ, आज अभी समय चल के देखेंगे तो वहाँ पैदल निकलना मुश्किल है और प्रधान से कहने पर कहते हैं हम नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो कर लो। भाई साहब, अभी आपके ग्राम सभा नक्शा बक्सा के जो विकास कार्यों को लेकर के यादव जी ने बताया जी, क्या सच्चाई है इस बात को? जिलाधिकारी महोदय के पास आप लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है शौचालय को लेकर के, स्नान घर को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के, एक तरफ आप लोग प्रार्थना पत्र भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपने यहाँ के एक ही प्रधान को 4 बार से जिता भी रहे हैं। कारण क्या? जिताने की कारण ये नहीं है सर, जैसे हमारे यहाँ जैसे सही लोग प्रत्याशी नहीं मिल पाते हैं। दूसरी बात ये है कि इसी की वजह है कि ये धोखाधड़ी और ये जो है घोटाला बहुत अधिक करते हैं। हमारे गांव में ना अनियमितता देखा जाएगा तो बहुत मिलेगा,
लेकिन 3-4 ऐसा काम है सर जो इसमें स्पष्ट 75% घोटाला हुआ है। अच्छा, जैसे जैसे दिव्यांग शौचालय जो आप लोगों ने दिया है वो लिख करके जी और जिसका आईडी पे दिखा रहा है कि 1 लाख लगभग 80,000 मजदूरी पकड़ के उसको भुगतान कराया गया, उसके विषय में क्या कहें? जैसे वो सर हम ही कर रहे हैं, सरकार से मान लीजिए कर रहे हैं कि सरकार एक आम आदमी को, काश्तकार को दे रही है 12,000 रुपया शौचालय बनवाने के लिए, और एक प्रधान जी को बताइए उतना ही एरिया में जितना बनता है 12,000 वाला शौचालय, उतना ही एरिया में इनको 1 लाख लमसम 72-75 हज़ार रुपया उस पर निकाले हैं, 2 बार में निकाले हैं। और मान लीजिए एक आवास मिलता है तो 1,20,000 का मिलता है, उसमें से प्रधान जी और सेक्रेटरी ये सब मिला करके का नाम से 20,000 खा लेते हैं और 1 लाख में प्रेशर बनाते हैं कि घर बनवाओ नहीं तो रिकवरी होगा। तो काश्तकार का पैसा रिकवरी हो सकता है और जो प्रधान जी घोटाला करें उसका रिकवरी नहीं हो सकता सर। तो हमारा ये निवेदन है कि इसका विधिवत जांच किया जाए। अगर विधिवत जांच नहीं होगा तो इस काम के लिए हम हाई कोर्ट तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। अभी आपने ग्रामवासियों से सुना कि आवास को लेकर के सरकार 1,20,000 दे रही है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के शौचालय के नाम पे 12,000 रुपये दे रही है, जिसमें अभी ग्राम सभा नक्शा बक्सा के एक व्यक्ति ने हमको ये बताया कि 1,20,000 देने के बाद भी जिम्मेदारों द्वारा नागरिकों से कुछ पैसे 20,000 तक वसूल लिए जाते हैं सुविधा शुल्क के रूप में। फिर भी 1 लाख रुपए में दबाव भी बनाया जाता है कि अपना घर बना लो। लेकिन जब जिम्मेदार एक शौचालय जो नागरिक को मिलता है 12,000 वाला, उतने ही एरिया में जब जिम्मेदार शौचालय बनाता है तो 1,72,75,000 रुपये से ऊपर खर्चा कर लेता है, तो कहाँ का न्याय है? आज सरकार से ग्राम सभा नक्शा बक्सा के ये लोग पूछ रहे हैं कि 12,000 में बनने वाला शौचालय 1,75,000 से ऊपर भी लग चुका है, लेकिन आज भी स्थिति उसकी दयनीय पड़ी हुई है। जब इस संबंध में ग्राम प्रधान से पूछा गया वहाँ के, तो ग्राम प्रधान पति ने हमको ये बताया कि सर 2 विद्यालय पे शौचालय बना हुआ है, आईडी तो सिर्फ नक्शा बक्सा का दिखाया जा रहा है, लेकिन ग्राम प्रधान पति के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 2 विद्यालय पे शौचालय बनाया गया है, दोनों को मिला करके निकाला गया। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आईडी बन रही है एक शौचालय की और 2 शौचालय कैसे निकलेगा? जितने पैसे में कोई अब योजना का पैसा तो पूरा काम ही नहीं करा पाता है, और उस योजना के एक योजना में 2 काम कैसे करवाएगा? नागरिकों का ये कहना हुआ है कि खाली शौचालय ही नहीं, छठ घाट पे भी स्नान घर बनाया गया है, वहाँ के नल को गड़ाने के लिए ग्राम सभा के लोगों ने चंदा दिया है। वो नल तो ठीक हो ही नहीं पा रहा है, चंदे के पैसे से हो रहा है, तो इतनी उदारता कैसे आ गई? आखिर 2 शौचालय एक आईडी पे कैसे बनेगा? वो भी ग्राम प्रधान पति के द्वारा बताया जा रहा है कि दूसरे टोले पे ग्रामवासी कह रहे हैं कि चंदनपुर टोला स्वतंत्र टोला है, खाली थोड़ा सा वोट कम होने के नाते से यहाँ जुटा हुआ है, जो भी काम होता है नक्शा बक्सा चंदनपुर के नाम से होता है, और उस प्राथमिक विद्यालय पे जो है वो चंदनपुर के ही नाम से है, और जो आईडी पे इतना भारी भरकम रकम निकाला गया वो नक्शा बक्सा प्राथमिक विद्यालय है। काफ़ी संदेहजनक विषय है। और इसी प्रकरण को लेते हुए प्रधान पति के बातों को देखते हुए जब हमने पंचायत सचिव, जो समकालीन पंचायत सचिव थे, उनसे जब हमने वार्तालाप किया, तो मामले को ठंडे बस्ते में डालते हुए उन्होंने ये कहा कि हम जब उसका प्रकरण देख लेंगे सर तब हम बताएंगे, क्योंकि ये पूरा खेल किसी एक के द्वारा नहीं हो रहा है। खंड विकास मिठौरा के अधिकारी, कर्मचारी और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सबके द्वारा ये पूरा गेम बनाया जाता है और भारी भरकम सरकारी योजना का धन ऐंठ करके अपना जेब गर्म किया जाता है। स्थानीय निवासी में से मैं जानना चाहूँगा नक्शा बक्सा के कि इस दिव्यांग शौचालय का खेल क्या चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार गौतम है। राम कुमार गौतम जी, आपके ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय है जी। इस शौचालय पे 2 बार धन, 8 महीने के अंतर्गत 2 बार धन सेंक्शन किया गया। यहाँ सर हमारे यहाँ लूट घसूट बहुत अधिक मात्रा में चल रहा है। जैसे दिव्यांग शौचालय जो आप सामने देख रहे हैं कितने बजट में बना हुआ होगा, फिर उसके बाद में विद्युत बल्ब के नाम पर 1 लाख रुपया निकासी हुआ है, जबकि कहीं भी विद्युत बल्ब भी नहीं लगा है। सफाई के नाम पर, सफाई सामग्री के नाम पर हम जानते हैं 2-2.5 लाख रुपया निकासी हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है। सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, कोई भी उसका वस्तु नहीं खरीदा गया है। इसलिए हमारे यहाँ ग्राम सभा नक्शा बक्सा में लूट घसूट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। दिव्यांग शौचालय में 1,67,000 निकल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके रिजल्ट हुआ है?
क्या हुआ सर, जो है आपके सामने दिख रहा है। ऐसा शौचालय तो 25,000 में बन जाएगा। बताइए, ये क्या है कि आम आदमी को दिया जा रहा है तो 12,000 रुपया दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि शौचालय बनवाना है। वो तो उतना ही बढ़िया भी नहीं है, 12,000 के शौचालय जैसा भी नहीं है ये शौचालय, आप सामने देख रहे हैं। रहस्यमय बात यह है कि अभी ग्रामवासी ने जो बताया कि अगर आम आदमी को सरकार के द्वारा शौचालय बनवाने के लिए पैसे सेंक्शन किए जाते हैं तो सिर्फ 12,000 आते हैं, और यहाँ दिव्यांग शौचालय के रिपेयरिंग के लिए 1,67,000 आए हैं, जिसका एरिया तो इसमें मानक देख लीजिए 1,67,000 में कम से कम 5 से 7 शौचालय बन सकते थे, लेकिन खाली इसका रिपेयरिंग है तो इसको बनाने में कितने लाख खर्चा हुए होंगे। साफ स्पष्ट जाहिर है कि धन कहाँ जाता है। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में जिलाधिकारी महोदय कितनी कार्रवाई करते हैं अब ये देखने की बात है। शेष अगले अंक में हम आप लोगों से मिलेंगे। आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज, मैं आर के शर्मा, नक्शा बक्सा, महाराजगंज।